शुभे धर्म आप दृढ़ धारे आशा एक गुरुदेव की और नाचित विचार बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकरे महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकरे। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन वृंद तथा माताओं एवं बहनों, आज हम लोग सब कोई अंतिम सत्र के सत्संग में उपस्थित हुए हैं। आज ध्यानाभ्यास शिविर का अंतिम दिन है और अंतिम सत्संग। इसीलिए एकाग्रतापूर्ण भाव से, श्रद्धापूर्ण भाव से सत्संग वचनों को श्रवण करना चाहिए। कुछ माता लोग ऊँघ रही है, ये देखिए, जगिए जगिए जगिए। श्री सद्गुरु महाराज कबीर साहब की वाणी में आया है कि सोबत साध जगाइए, करे नाम को जाप, ये तीनों सोबत भले, दुष्ट सिंह अरु सांप। साधु लोग, सज्जन लोग, भक्त लोग अगर सो जाते हैं, उसको अगल बगल के लोग अगर देख लीजिए तो जगा दीजिए। जगाने में डरिए नहीं, लज्जा नहीं कीजिए, जगा दीजिए। क्यों जगा दीजिए? अगर जग जाए तो सत्संग सुनेगा, नाम का स्मरण करेगा, ईश्वर का स्मरण करेगा, तो जगाने वाले को भी पुण्य हो जाता है। लेकिन कबीर साहब कहते तीन को नहीं जगाइए। तीन को, तीन कौन है सो सुन लीजिए। दुष्ट, सिंह और सांप। दुष्ट को नहीं जगाइए, उसको सुतने में ही फायदा है। जितना सुते हलचल नहीं, आराम रहेगा। हमारे यहाँ एक विद्यार्थी था, बहुत बदमाश। टेलीफोन से कभी कभी पूछते थे फलना क्या करता है, सोया हुआ है, तो हम कहते तभी उसको जगाना भी नहीं। शिक्षक आवेगा तब जगाना, जगाएगा तो खुरापात करेगा। उसी प्रकार दुष्ट को नहीं जगाइए, सिंह सिंह को नहीं जगाइए। जगेगा तो आपका भला होगा, सोता चुपचाप निकल गए। और सांप, सांप से भी छेड़खानी नहीं कीजिए। दुष्ट, सिंह और सांप, इस तीनों को नहीं जगाइए। लेकिन सत्संगी सुत जाए, साधु सो जाए तो उसको जगा दीजिए, तो नाम का जप करेगा, उसका भी कल्याण आपका। यह इसीलिए, और जानते हैं कथा सुनने में जो आदमी सो जाता है तो उसका दंड कितना बुरा मिलता है।
तुलसीदास जी महाराज की वाणी माया है। कथा सुनत जे सोबत प्राणी, कथा सुनत जे सोबत प्राणी, ते अजगर होवै अभिमानी। कथा सुनने में जो सो जाते हैं, जब जन्म होता है दूसरा, अजगर शरीर, कुछ दिनों के लिए भी सही, लेकिन जरूर उसको अजगर बनना पड़ता है। फिर शरीर छूट जाएगा, आएगा मनुष्य में, लेकिन पहले अजगर में जाना। कथा सुनने में, कथा कहने में, जो पान जर्दा खाते हैं और तब मौज से कथा सुनते हैं और कथा का वाचन करते हैं, बाँचते हैं, तो आया कथा कहत या कथा सुनत जे बीरा खाही। जो बीरा खाता है, पान खाता है, ते मल भक्षत नरकन माही, उसको नरक में जाना पड़ता है। और विष्ठा, पैखाना जिसको कहते हैं, उसी का भोजन करना पड़ता है। वहाँ तो अपना भोजन जो यहाँ बना के खाते हैं, नहीं खाइएगा। नरक में वहाँ का प्रबंध है, वही खाना। हॉस्पिटल में अपना भोजन खाते हैं, वहाँ का जो भोजन है वही भोजन खाना पड़ेगा। विष्ठा, जलखे में, कलव में, रात में, जब भी भोजन विष्ठा, कितना बढ़िया लगेगा सोच लीजिए। अभी लोग, बहुत लोग पान जर्दा मुँह में लाल ठोर लाली लाल, और तब कथा बाँचते हैं। इसीलिए यह सब परहेज है, इस परहेज में रहिए। और सत्संग वचन को बढ़िया से, और भी है, कथा सुनने में जो विवाद करता है, कथा सुनने में जो काट छांट करता है, उस सब का दिया है परिणाम, समझे। तो उधर तो जाना नहीं है। अभी पाठ में क्या सुने हैं? पाठ में सुने हैं, ख्याल है कि नहीं? माता लोगों को ख्याल है कि नहीं कौन सी पाठ सुने हैं? ये कोई मतलब नहीं, खाली बैठे हैं, टुक टुक देख रहे हैं, बाबा जी बोल रहे हैं, सुन रहे हैं। क्या है जायज़ न जायज़? एक विद्यार्थी को हम पढ़ा रहे थे। अब पढ़ाने के क्रम में क्या हमने कहा, 4 दूना 6। जी बाबा, 4 दूना 6, 4 दूना 6 होता है, इसकी 4 2 6 होता है। हम के 4 दूना 6 हिसाब लिख दिए। कहा हाँ 4 दूना 6, हम मिला दिया। मतलब क्या हो? सुनाने बढ़िया से मन था, कहीं कुछ हम हो मिला दिया, जुट्ठों मिला दिया, हम हो बढ़िया से नहीं सुना। तो सुनने के लिए आई हैं तो सुनिए जो क्या हो रहा है, क्या कहा जा रहा है, तब न लाभ होगा। आसिफ टुक टुक देख रहे हैं, बाबा जी बोल रहे हैं, हम हो खाली सर डुला रहे हैं, इससे होगा लाभ नहीं। बढ़िया से सुनिए, और सिर्फ सुनिए ही नहीं, सुनिए ही नहीं, तब कीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की कीजिए, सुनिए और कीजिए, जो कहा जाता है उसको कीजिए, तभी आपका कल्याण होगा। इसलिए अभी पाठ में सुने हैं गुह निषाद और लक्ष्मण जी का संवाद। यहाँ से कोई नहीं किसी को बुलाइए, यहाँ बैठिए वहाँ बैठिए, समझे ना। जिसको जहाँ जगह मिलेगा अपना बैठेंगे, अब बैठने वाली भी चुपचाप बढ़िया से बैठ जाइए। श्री सद्गुरु महाराज, यहाँ सुनिए आप सब। गुह निषाद लक्ष्मण जी का संवाद हुआ, दोनों में रात में बातें हुई, संयोग लग गया। क्या संयोग लग गया? रामचंद्र जी भगवान को 14 वर्षों का वनवास हुआ। तो रामचंद्र जी भगवान जो जंगल गए तो अकेले गए थे, उनके साथ में सीता जी भी चली गई और छोटा भाई लक्ष्मण जी भी, 3 आदमी। उसी क्रम में निषाद राज के आश्रम पर गए, गुह निषाद, सभी निषादों का राजा गुह वहाँ गए।
वहाँ पर रात्रि का विश्राम हुआ। भगवान रामचंद्र जी, सीता जी, ये दोनों शयन किए, बिछावन किया था। अभी लोग कहते हमको बड़ी दिक्कत, बड़ा कष्ट, कर्म फल सबको भोगना पड़ता। देख लीजिए, बिछावन कौन सी का है? पत्तों का बिछावन। पत्ता को गोलिया करके, उसको बिथाड़ करके पत्ते पर, तकिया का कोई ठिकाना नहीं है ना। अभी तो हम लोग जाते हैं तो तकिया भी खोजते हैं, साधक लोग तकिया नहीं, बिछौना गदगर ने गदगर बिछावन खोजते हैं। और वहाँ भगवान को देखिए, पत्तों का बिछावन। अब कैसे पुरुष थे? राजकुमार थे, राज दरबार में कोई चीज़ की कमी नहीं। उतना को सपना आवेगा उतना प्रबंध था। दशरथ जी के पुत्र थे। और सीता जी जनक राजा जी के पुत्री थी, उनकी पुत्री थी। तो पत्तों की सैया पर सोए। जंगल है, राक्षस लोगों का आना जाना होता है। सुरक्षा के लिए लक्ष्मण जी और गुहनिशा दोनों मित्र एक जगह में पहरा देने के लिए बैठे। और जगह जगह पर भी निषाद राज ने अपने लोगों को पहरेदार के रूप में नियुक्त कर दिया। सब जगह अपना भी बैठ के पहरा देने, लक्ष्मण जी के निकट बैठे तो सही। अब रात्रि का समय है, जग करके पहरा देना है, पहरा देनी है। आपस में कुछ बातचीत चल गई। बातचीत क्या चलेगी? कहीं पर कोई बात बीतती है तो बेसी उसी की चर्चा होती है। अभी वनवास का समय है और बड़ा दुखद दृश्य है। एक राजकुमार, एक राजकुमारी पत्तों की बिछावन पर सोए। यह दुखद दृश्य है कि नहीं? निषाद राज को बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। मित्र वही होते हैं जो अपने मित्र के दुख को देख के दुखी होते हैं। निषाद राज को उन लोगों के इस दुखद दृश्य को देखकर बड़ा दुख हुआ, बड़ा कष्ट हुआ। और कष्ट हुआ तो निषाद राज इसके लिए दोषी किसको ठहराया? कैकेयी को, कि कैकेयी के कारण ही ऐसा हुआ। अगर कैकेयी वरदान नहीं मांगती, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी, ऐसा वरदान अगर नहीं मांगती तो आप लोगों की दशा होती, ये दुर्दशा होती। सो वह इस बात को लक्ष्मण जी से प्रकट कर दिया, बोल दिया। लक्ष्मण जी को सुना दिया, भैया लक्ष्मण, वह कैकेयी बड़ी दुष्टा है, बड़ी पापिनी है। आप लोगों को कितना दुख दिया। जो हुआ कहने का कहा। लक्ष्मण जी बड़ी शांत भाव से सुनते रहे। और लक्ष्मण जी साधारण पुरुष तो नहीं थे। कौन थे वो लक्ष्मण जी? शेषावतार थे, ज्ञानी भी थे, बड़े ज्ञानी थे, उनको मालूम था। लेकिन निषाद राज हम लोगों की तरह, जैसे हम और आप हैं, अज्ञान की दशा में। कौन दशा में हम लोग? ज्ञान की दशा में थोड़े हैं, नहीं, कल्याण की दशा में थोड़े हैं। और कल्याण की दशा में कहिए कैसे, ये भी जान लीजिए, सुनते चलिए। अभी कोई कल्याण की दशा में नहीं है, चाहे कोई क्यों न हो, उच्च कुल नीच कुल, हिंदू मुसलमान, पढ़े लिखे अनपढ़, धनी निर्धन, कोई नहीं है। और कल्याण की दशा में भी हम लोग गुजर रहे हैं। तुलसीदास जी महाराज ने विनय पत्रिका में बड़ा सुंदर समझाया है। सिर्फ रामायण ही पढ़ते रह जाइएगा तो सारा ज्ञान सुनिएगा नहीं। विनय पत्रिका में उन्होंने कहा, नवमी नवद्वार पूर्वसी, नवमी नवद्वार पूर्वसी, न आप भल किन। इसको कहते हैं जीव को, आपको, हमको, सबों को। क्या कहते हैं? नवमी नवद्वार पूर्वसी। इसको समझिए,
नवमी नवद्वार पूर्वसी न आप भल किन्ने। किसको? जीव को कहते हे जीव, आपने 9 द्वार वाले पुर में, पुर माने नगर, पुर माने नगर, जनकपुर, अवधपुर, नवमी नवद्वार पूर्वसी न आप भलकिन, आप जो है जीव इन 9 द्वार वाले नगर में बस करके भला नहीं किया है। ना आप भलकिन, परिणाम क्या होगा? तेनर जोनि अनेक भ्रमत, तेनर वह मनुष्य जो 9 द्वार में ही भ्रमण कर रहा है, 9 द्वार में ही निवास लेकर के निश्चिंत पड़ा हुआ है, तेनर जोनि अनेक भ्रमत, अनेक जोनियों में उसको घूमना पड़ता है। शरीर छूटने के बाद अनेक जोनि में, लिख वो ख्याल रखें। तेनर जोनि अनेक भ्रमत, अब दारुण दुख दिन, दारुण मैंने कठिन, कठिन कठिन दुख उसको भोगना पड़ेगा हम लोगों को। कहाँ में? 9 द्वार वाले नगर में निवास किए हैं, शरीर में 9 द्वार हैं। भोर में मैंने सुनाया था, गुरुभाष की वाणी में गाते हैं, तन नव द्वार हो रामा अति ही मलिन ठामा, त्यागी चरु दशम द्वारे सुख पाओ। 10वां द्वार में चलिए। देखिए अभी कौन दशा में? अज्ञान की अवस्था में। शरीर के अंदर में कहाँ निवास है? दोनों आँखों के मध्य में। वहाँ क्या है? अंधकार है, अज्ञानता है, अंधकार में पड़े, समझे? इसीलिए लक्ष्मण जी निषाद राज को समझाते कि हे निषाद, किसी के ऊपर बिना जाने बूझे मिथ्या दोषारोपण नहीं करना चाहिए। यद्यपि संसार के लोग जानते हैं कि कई वरदान मांगी तो जंगल हुआ बास, अगर कई वरदान नहीं मांगती तो ये लोग जंगल नहीं जाते। ये तो कारण जरूर है, लेकिन अभी का कारण है। अब कई जैसा वरदान मांगी, सो क्यों मांगी? जबकि कई राम को भरत से बेसी मानती थी। राम के संबंध में कई बराबर सोचती थी कि राम राजा बने, कब बने राजा, वो भी सोचती थी। लेकिन कई सा वरदान क्यों मांगी, ये भी समझना होगा। लक्ष्मण जी इस बात को जानते थे। दशरथ जी का जो कर्म था, उनका कर्म कई के सर पर सवार हो गया, काल रूप धारण कर लिया। भगवान रामचंद्र की वाणी माया है, काल रूप तिनकर में त्राता, अशुभ अशुभ कर्म फल दाता। दशरथ जी का कर्म क्या था, इस बात की जानकारी निषाद को नहीं थी, लेकिन लक्ष्मण जी जानते थे। दशरथ जी जवानी अवस्था में श्रवण कुमार की हत्या किए थे शिकार के चस्का में। श्रवण कुमार के माता पिता ने उसके कर्मानुसार श्राप दे दिए थे कि दशरथ, जिस तरह से मैं तुम्हारे हाथों पुत्र की हत्या होने पर पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके मर रहा हूँ, हम दोनों दंपत्ति, मैं मर रहा हूँ, जा रहा हूँ, प्राण त्याग रहा हूँ। दशरथ, तुम भी पुत्र के वियोग में ही अपने प्राण को त्यागोगे। दशरथ जी का कर्म था। और इसीलिए कई ऐसा वरदान मांगी, कई का 2 वरदान धरोहर के रूप में रखा था। कई वरदान मांगा, कई के द्वारा वरदान ही मांगा गया। तो क्यों? कई को भी श्राप था, यह काम कई के द्वारा ही होना था, उसको भी श्राप फलित हो जाता, ऋषि वाणी पूर्ण हो जाती। कई एक ऋषि के मुंह में ऋषि जी सोए थे, कालखी जब शादी नहीं थी कई को, उसके मुख में कालिक पोत दी थी। जब मुनि जी उठे, कालिक देखते हैं, उन्होंने श्राप दिया, उनका श्राप था, समझे ना। तो कई को भी श्राप भोगना पड़ गया। कई वरदान मांगी, इसीलिए रामचंद्र जी जंगल नहीं जाते। दशरथ जी के पुत्र थे, तो पुत्र के वियोग में उनका प्राण कैसे छूटता। सबका कर्म सबसे जुड़ा हुआ है, इसलिए कई के सर पर उनका कर्म काल उधर सवार हो गया।
लाख समझाने पर भी कैकेयी दशरथ जी की बात मानी थी। दशरथ जी ने यहाँ तक कहा, हे कैकेयी, थोड़ा हृदय पर हथेली रख करके विचार करो, तुम जो वरदान मांगी है भरत को राज तिलक, इसको मैं मान लेता हूँ, लेकिन राम को 14 वर्षों का जो वनवास मांगी है, इस सब के लिए हानिकारक है, तुम्हारे लिए भी। क्यों? इसलिए कि राम के बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। राम जंगल जाएगा, राम के विरह में मेरा प्राणांत हो जाएगा, और जब मर जाऊंगा तो तीनों रानियां विधवा हो जाएगी। कोई नारी विधवा होना पसंद करती है, किसी को शौक है। इतना कहने पर भी कैकेयी मानी थी नहीं। कर्म जो है अटल होता है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तस फल चाखा। यही कारण है कैकेयी के ऊपर जो कर्म का मंथरा उसकी बुद्धि को बिगाड़ दी। अब मंथरा के सर पर सरस्वती जी आके सवार हो गई देवताओं के कहने पर, तब मंथरा भी कैकेयी की बुद्धि को बिगाड़ दी, सब में सब लग गया। ऐसा कर्म है। देखिए रामचंद्र जी को जंगल हुआ, ये सब बातें हैं। इसीलिए लक्ष्मण जी ने कहा, हे निषाद, तुम तो अज्ञान की अवस्था में, तुमको क्या मालूम है, इसीलिए किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं करो। शास्त्र बतलाता है। लक्ष्मण जी ने शास्त्र की बातें निषाद राज को सुनाया कि हे निषाद सुनो, काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग। सुनो भरा, सिद्धांत है, कर्म का सिद्धांत। कोई किसी को सुख दुख का देने वाला नहीं है। तब प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक मनुष्य को अपने हाथों से किए हुए कर्म का फल ही भोगना पड़ता है। देख लीजिए, प्रत्यक्ष प्रमाण है। फिर कहिएगा सीता जी का हरण हुआ। सीता जी अशोक वाटिका में बहुत वर्षों तक वियोगित होकर के, विरही होकर के, व्याकुल होकर रही, दुखी होकर के रही। सीता जी का भी कर्म था। बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोग नहीं जानते। सीता जी जब उसकी शादी नहीं हुई थी, तो एक सुग्गी को पकड़ करके जबरन सोना के पिंजरा में बंद करके रखी थी। इसलिए रखी थी कि सीता जी के विषय में भविष्यवाणी की थी। वह भविष्यवाणी यह कि वाल्मीकि मुनि के आश्रम पर की वह सुग्गी थी, उसका पति सुग्गा भी था। अब वाल्मीकि मुनि जी रामायण कथा सुनाते थे अपने शिष्यों को, तो सुग्गी कहानी सुनी थी। सीता नाम की लड़की, जनक की पुत्री, उसकी शादी, जो भगवान के रूप में अवतरित होंगे राम, उनके साथ शादी होगी। कथा सुनी थी, कथा उसको ख्याल में थी। एक दिन सुग्गा सुग्गी दोनों पति पत्नी जंगल में, तो वृक्ष पर रहती ही थी, एक जगह जंगल में आई, एक वृक्ष की टहनी पर बैठ गई। सुग्गी भाई बैठ गया, उसका पति भी बैठ गया, दोनों दंपत्ति बैठ गया। और वहीं पर कुछ लड़कियां, कुछ युवतियां जिनकी शादी नहीं हुई थी, कुछ युवतियां आकर के क्रीड़ा कर रही थी, खेल कूद कर रही थी। लड़कियों का झुंड उसको देखती है सुग्गी। अब झुंड देख करके सुग्गी के मन में आ गया वही कहानी ख्याल में। अपने पति सुग्गा से कहने लगे, हे पतिदेव, देखिए लड़कियों को किस तरह से क्रीड़ा करती है, लेकिन लड़की में वह जो सीता होगी कितनी भाग्यशालिनी, जिनके पति स्वयं तीनों लोकों के स्वामी रामचंद्र जी होंगे, उससे शादी हुई। वह सीता लड़की कैसी होगी? सुग्गी तो नहीं जानती थी कि इसमें वो सीता है, वो तो लड़कियों को देख करके लड़की की कहानी सुनो अपने पति को सुनाने लगी। और उसमें सीता जी मौजूद थी। सीता जी जब अपने नाम की चर्चा सुनी ना, तो सीता जी का हृदय बड़ा प्रफुल्लित हो गया। इस सीता जी की चर्चा सुग्गी कर रही है कि कौन सीता है, थोड़ा सुग्गी से पूछ लेंगे तो बढ़िया रहेगा।
हम क्या कहा, हम भी तो सीते हैं। सीता जी आती हैं सुग्गी के समीप, सुग्गी से कहते कि सुग्गी बहन, अभी तुम सीता की चर्चा कर रही थी, कौन सीता है वो? सुग्गी के मन में भी आ गया कि लगता है कि इसका नाम सीते है, तब न पूछ रही जिज्ञासा से। अब वो सीता है कि कौन है? सुग्गी कहती है कि बहन, मैं जनक की पुत्री सीता की चर्चा की हूँ, बारे में बोली हूँ। सीता जी पर भी बहुत प्रसन्न हो जाती है, कहती बहन वो सीता तो मैं ही हूँ, तुम ही हो। कहाँ? जनक की पुत्री हो मैं सीता। धन्य हो बहन, धन्य हो, अपने भाग्य की सराहना करो, तुम्हारे पति कोई साधारण मनुष्य नहीं होंगे, स्वयं साक्षात ब्रह्म के अवतार रामचंद्र जी भगवान तुम्हारे पति होंगे। कितनी बड़ी बात, साधारण बात है। अब सीता जी की लालच बढ़ गई, लोभ बढ़ गया। इस सुग्गी को पकड़ के रखना चाहिए, और बात पूछूंगी, बताएगी। राजकन्या राजरानी थी, राजकुमारी थी, रानी तो नहीं, राजकुमारी थी। येन केन प्रकारेण सुग्गी को फंसा ली थी, बजा ली, बच गई सुग्गी। सोना का पिंजरा मंगा के उसमें बंद कर दिया। अब देखिए सुग्गी, उसका पति सुग्गा है और सुग्गी पिंजरा में बंद हो गई, सुग्गी को कैसा लगेगा? कहीं आपकी पति आप जा रहे हैं और कोई पकड़ करके उसको कैद कर ले, आपको कैसा बढ़िया लगेगा? आप पत्नी को लगेगा जो पतिव्रता हो बढ़िया। अब तो सुग्गी छटपट करने लगी, क्या हो गया ये? अब पति उसका वहाँ खड़ा है, सुग्गा, समझे? अब जो पूछने का सुग्गी सीता जी सुग्गी से बहुत बातें पूछी। सुग्गी खूब बढ़िया जवाब दी। संध्या हो गई। सुग्गी कहती है बहन सीते, अब हमको बाहर कर दो, काहे? घर जाने का समय हो रहा है। अब मेरे पतिदेव मेरी प्रतीक्षा में पड़े, मैं पतिव्रता, पति के बिना एक क्षण नहीं रहती। मेरा पति भी पत्नीव्रता है, पत्नीव्रता है। पत्नीव्रता किसको कहते हैं? पतिव्रता किसको कहते हैं? जो नारी अपने एक पति के सिवा किसी पर पति की ओर कोई इच्छा नहीं करती, निहारती नहीं, पतिव्रता है। एक पत्नीव्रता जो पुरुष अपनी एक पत्नी के सिवा कोई पर नारी को नहीं निहारता, इच्छा नहीं करता है, उसको कहते हैं एक पत्नीव्रता। मेरा पति भी पत्नीव्रता और मैं भी पतिव्रता हूँ सीते। इतना कहने की देर थी, सीता जी क्या कहती है? हे सुग्गी, पति के साथ जाने की बात करते हो, इसको तो हटाओ, इस बात को हटाओ। तुमको मेरे यहाँ रहना है राज दरबार में, और जब तक मेरी शादी राम से नहीं हो जाती तब तक रहना है। अब तो सुग्गी का हालत व्याकुल, छटपट, हे भगवान ये क्या हो गया? व्याकुल हो गया। सो सही लाख प्रयास करने पर भी सीता जी सुग्गी को नहीं निकला। सुग्गी तड़पती रही पति की विरह। सुग्गा भी निकट आया, सीते मेरी पत्नी को बाहर कर दो बहन, गर्भवती है, इसके गर्भ में संतान है, बच्चा है, मेरी छोड़ कर अकेली कैसे रहेगी? छोड़ दो बहन। बहुत तरह से गुहार लगाया, लेकिन सीता एक ना सुनी, एक ना सुनी। सुग्गी का एक ना चला, सुग्गा का एक ना चला, दोनों विवश हो गया। सुग्गा ने यहाँ तक कहा, बहन सीते मैं अपनी पत्नी को वहाँ ले जाता हूँ, तुम छोड़ दो। जब प्रसव हो जाएगा, प्रसव बच्चा जब जन्म ले लेगा, हमारी पत्नी फ्री हो जाएगी, स्वतंत्र हो जाएगी, हम भी बच्चों का लाल देख ले करेंगे। इसको तुम्हारे यहाँ मैं पहुँचा दूंगा, जो मन सो पूछती है, अभी जाने, नहीं तो मेरा वंश विनाश हो जाए। सीता जी नहीं सुनी। परिणाम क्या हुआ? पति की विरह में सुग्गी तड़प तड़प के पिंजरा में मर गई। सुग्गी मर जाती है। जब सुग्गी मर गई, वंश का विनाश हो गया। सुग्गा ने सोचा, जब मेरी प्रिय पत्नी ही मर गई तो मैं
रह के संसार में क्या करूँगा। उसने भी श्राप दे दिया सुग्गा को, सीता जी को श्राप दे करके, जाओ सीते, मैं कभी अयोध्या जी में जन्म लूँगा, अब मेरी ही बातों पर तुम्हारे पतिदेव तुमको गर्भवती अवस्था में अपने से दूर कर देंगे, दूर जंगल का वास देंगे, यही तुम्हारी अंतिम लीला होगी। श्राप दे दिया। सुग्गा भी मर गया, सुग्गी भी मर गई थी। कर्म किससे बना? कब कर्म बना? शादी नहीं हुई थी तब। अब देखिए, अब तो जंगल में पाठ सुने, समय आ गया फल भोगने का, फल फलित। 3 तरह के कर्म होते हैं, क्रियमान, संचित और प्रारब्ध। क्रियमान कर्म किसको कहते हैं? अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? अभी प्रत्यक्ष मौजूदा समय में क्या कर रहे हैं? अभी सत्संग कर रहे हैं, क्रियमान। अभी काम चल रहा है, इसको क्रियमान करते हैं। यही काम सत्संग कर रहे हैं अभी, समय के साथ, समय भी आगे बढ़ रहा है, कर्म भी आगे समय के साथ जा रहा है, सब मन में जमा होता है, जमा हो रहा है कर्म, वही हो गया संचित। संचित कर्म आज जो भोगिएगा तो जो जमा की उसी में से न भोगिएगा। जितना जमा जो हुआ है उसी में से, इधर से जहाँ इधर जमा हो रहा उधर से कोठी ऊपर से ढालते जा रहे हैं, नीचे से भुड़की है निकाल निकाल के खाते जाते हैं, वही जमा कर रहे हैं। और एक तरफ से जहाँ जैसा कर्म है उसका फल तैयार हुआ, कोठी में जमा है, और निकाल निकाल के भोगते जा रहे हैं, उसी को प्रारब्ध कर्म कहते हैं। क्रियमान, अगर आपका क्रियमान बढ़िया है तो संचित भी बढ़िया, प्रारब्ध भी बढ़िया, भोग बढ़िया होगा। तो सीता जी कर्म की, दशरथ जी ने कर्म किया, वही कर्म संचित हुआ, उसी कर्म के भोगने का समय आ गया, तो भोगने का समय आ गया तो भोगिएगा कि नहीं? वही वही सीता जी का कर्म हुआ। रामचंद्र जी भगवान का कुछ कर्म बन गया। क्या कर्म बन गया? नारद जी के संबंध में आप लोग सुने होंगे, सुनाने का मन तो नहीं था, प्रसंग सब सुने ही होंगे, कई बार मैंने सुना, लेकिन स्थान स्थान पर सुनाना पड़ता है। नारद जी कामदेव को जीत लिए, है ना, कामदेव को जीत लिए, उनके ऊपर जो प्रभाव किया गया, सो नारद जी एकदम अडिग रहे, कामदेव को जीत लिए। समझे? जीत तो लिए जरूर, मन को कंट्रोल कर लिए, लेकिन उनको घमंड हो गया। क्या घमंड? हम काम को जीत लिए, काम का मेरे ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं। जीत लिए सही, इसमें दो राय नहीं है। इतना उमंग हो गया नारद जी को कि बात जा कर के बहुत जगह बोले, शंकर भगवान के पास जाके कहा, भगवान जानते हैं आज तो मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिया। भगवान शिव जी समझ गए कि इसको घमंड हो गया। भगवान शंकर जी कहते हैं कि हे नारद जी, आपने तो बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त कर लिया है, बड़ी उपलब्धि, कामदेव पर विजय कर लिया है। एक बात हमको जो सुनाए तो सुनाए, यहाँ से कहाँ जाइएगा? कहाँ जाएंगे? विष्णु भगवान के पास। उनको नहीं सुनाइएगा, भूलियो कि नहीं सुनाइए, वो मना कर दे, लेकिन मन मानिए, उमंग मन मानिए, घमंड हो गया। भगवान विष्णु को जाके सुना दिए, तो भगवान विष्णु ने ऐसा किया, हालांकि उन्होंने भक्त के कल्याण का काम किया। समझे ना? ऐसा हुआ कि नारद जी वहाँ से जब चले तो रास्ते में एक ऐसी नगरी की रचना कर दी, वहाँ राजा रानी सब, समझे ना? तो उस होके गुजरे, संजोग ऐसा लग गया कि स्वयंवर होने वाला था विश्वमोहिनी का, और उसके पिताजी ने नारद जी को देखा तो हाथों दिखलाया। वो सब भी सुने होंगे आप लोग, उधर जाना नहीं है, समझे ना? तो वहाँ स्वयंवर हो गया। अब तो लड़की को देख करके मोहित हो गए, कहाँ कामदेव को जीत लिए, कहाँ विश्वमोहिनी को देखे ना। अब नारद जी का मन हो गया कि हमरे से ही इसकी शादी हो जाती, बड़ा अच्छा होता।
कहाँ बाबा बने और उनके मन की लड़की को हम ही शादी हो जाए। लेकिन शादी होने में जो स्वयंवर लगा, तो स्वयंवर में तो अच्छे अच्छे राजकुमार लोग आए राजसी पोशाक में। ऐसे नारद जी बाबा जी का वेश, बाबा जी का वेश कोई पसंद करेगा? कहिए, बाबा जी का वेश, सन्यासी का वेश है। नारद जी सोचने लगे ऐसे में काम नहीं, एक से एक सुंदर राजकुमार लोग आवेगा वहाँ पर, तो हमको कौन पूछेगा? तब उसको अच्छा हमको नहीं, कोई तो भगवान तो है ना, भगवान को जो कहेंगे सो करें। भक्त के लिए भगवान क्या नहीं करते हैं, लेकिन भक्त के लिए भगवान जो ऐसा करे, भक्त चाहे हम डकैती करेंगे तो भगवान मदद कर देंगे डकैती करने में, हैं? गुरु महाराज मदद कर देंगे कि हमारा बड़ा भक्त है, बड़ा चढ़वा बढ़वा करता है, जा रहा है डकैती करने के सहयोग कर देते हैं, ऐसा होगा? सोचा समय बड़ा कम है, भगवान विष्णु के पास जाने में बड़ा समय लगेगा, तब तक स्वयंवर का काम खत्म हो जाएगा। तो क्या किए नारद जी जानते हैं? धरफड़ी में बैठ के आसन ध्यान भगवान का सुवर्ण कर दिया, प्रगट हुई है भगवान, भगवान प्रगट हो गए विष्णु जी प्रगट। कहो नारद क्या भगवान ऐसे स्वयंवर लगने वाला है, समझे? आप ऐसा कीजिए प्रभु जिससे मेरा कल्याण हो जाए। बहुत नारद जी दीन भाव से इतना आतुर होके कहने लगे भगवान मेरा कल्याण। क्या करेंगे नारद को हो न, क्या कहना, खुलासा बोलो। तब प्रभु आप अपना रूप हमको दीजिए, हिम्मत देखिए, हिम्मत देखिए, अपना रूप हमको दे दीजिए। क्यों? ऐसा रूप तो किसी का होगा विश्व में, ऐसा रूप किसी का होगा? इतना भगवान का रूप, कितना बूढ़ा जवान होने का कोई काम नहीं है उसमें। बूढ़ो हो जाए तो दाढ़ी उड़ी कुछ देखे हैं? भगवान की उसको दाढ़ी सब इतना सुंदर। भगवान को बड़ी हंसी लगी, कहाँ कामदेव को जीत लिया, देखो कितना बेनमा हो रहे हैं नारद जी, हैं? अपना रूप दे दीजिए। ये भी कर, जिसमें मेरा कल्याण हो सो जरूर कीजिएगा प्रभु। नारद जी सोचे मेरा कल्याण तो भगवान यही नहीं करेंगे, हम चाहते हैं शादी, भगवान के भक्त हैं, भगवान को पुतोह भी बढ़िया हो जाएगी, शादी हो भगवान खुश हो जाएंगे। भगवान कहते हैं क्या करें? ये कहता कि जिसे मेरा कल्याण हो, इसका कल्याण तो तब होगा जब शादी नहीं हो, तभी न होगा। अगर शादी कर लिया तो ब्रह्मचर्य जीवन इसका नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, संन्यास जीवन रहेगा, संसार में अपकीर्ति फैल जाएगी। भगवान विष्णु कहा ठीक है नारद जी, हम जो कुछ भी करेंगे आपके कल्याण के लिए करेंगे, चाहे जो हो जाए। तो भगवान की अपना संपूर्ण रूप तो दे दिए, मनुष्य अपना चतुर्भुजी, ये जो रूप था उनका श्याम वर्ण दे दिए। कल्याण की थोड़ा प्रबंध कर दिया, मुँह में मुंह जो बना दिया, मुंह दे दिया बानर वाला। अब बानर को देखते हैं कैसा लगता है? बानर का मुंह गौर से देखिए कैसा लगता है, समझे? संपूर्ण शरीर तो बहुत बढ़िया, लेकिन मुंह बानर वाला। अब कहिए बानर को कोई पसंद करे वो करेगा? देह कितनों बढ़िया रहे, मुंह खराब रहे। अब वैसे लोग मुँह को पसंद करते हैं क्या? देह कैसे उनके मुंह बढ़िया होना चाहिए, नाक खड़ी होनी चाहिए, ठोड़ पतला होना चाहिए, पसंद करें यही सब लोग देखते हैं। आँख देखते हैं भौं बढ़िया चाहिए, अरे मुंह को पसंद करते हैं, समझे? एक कुटुंब आए, कुछ लड़का को देखने के लिए 6-7 कुटुंब, सब अनहार में, अपने लालटेन का प्रबंध, बिजली थी इतनी थोड़े देहात में। जो लड़की का कोई था, कहा क्या थोड़ा लालटेन ऊपर करो, तो लड़का का मुंह देखेंगे, देहात था, समझे ना? लालटेन जो ऊपर किया तो वो लड़के भाग गया, है? लालटेन लेके मेरा मुंह देखेगा, हम शादी नहीं करेंगे उस लड़के से, समझे? पहले मुँह पसंद करता। नारद जी गए शिविर में, बड़ी बड़ी राजकुमार लोग सुंदर सुंदर कुर्सी पर बैठे थे, और नारद जी ऐसे देखते थे अपना, ऐसे ही सब खूब देखते थे, वाह वाह ऐसा कौन है इस सभा में हमारे जैसा। अब मुँह तो झलके नहीं, कोई ना आईना का प्रबंध नहीं था उस समय, बड़ी दिक्कत, आईना देख के लोग भड़क जाते थे। आईना में जो परछाई को देखे भड़क जाइए, क्या हो गया,
समझे ना। अलौली जाते हैं हम, अलौली में पढ़े भी हम, वहाँ हमारे फूफा जी रहते थे। वहाँ एक सज्जन थे, जादव जी थे, उनका नाम था जद्दू खिरहेल, समझे ना। और उसका नाम रखा गया ऐना दादा, ऐना दादा, उसको सब कहे ऐना दादा। हम जब गए तो उसको ऐना दादा, भाई ऐना दादा क्यों कहता है इसको, कहानी सुनाए, क्या कहेंगे। एक जगह सज्जन के यहाँ, जमींदार के यहाँ मैनेजरी करते थे। जमींदार साहब ने उसको पैसा दे के कहा, हे मैनेजर जाइए पान की दुकान पर, कभी नहीं गया था पान की दुकान पर, 10 खिल्ली पान ले आइए। जाता भी था तो दुकानदार रहता था, पान लेने के लिए जो गया न जद्दू जी के गए, जैसे गए तो नाम उसका रूप आ गया। कहा यही दुकानदार है, कहियो अपने को मुंह तो देखा था नहीं। उसी को कहता है 10 खिल्ली पान दो, वो भी कहता है 10 खिल्ली पान दो। अभी कहता है कि मजाक करते हो, वो भी कहता मजाक करते हो। कैसा आदमी है, मांगते हैं 10 खिल्ली पान तो कहता है मजाक करते हो, वो भी कहता है मांगते हैं 10 खिल्ली पान तो कहता है मजाक कर, पान लाओ, वो भी कहे पान लाओ। गुस्सा गुस्से हो गया, अपने में लड़ गए, लाठी लिए घोड़ा लगे, एक घोड़ा मारे ऐने पर, ऐने को फोड़ दिया, ऐना फूट गया, रूप खत्म हो गया। तब तक दुकानदार जी आए, बेचारे बहुत गिड़गिड़ाने लगे, देखो क्या हो गया हमसे, बड़ी गलती हो गई, कौन सी है फूट गई, हमसे लड़ रहा था इसलिए हम एक लाठी मारी उसको, है ना। तो उसका नाम हो गया ऐना दादा। तब पहले ऐना भी नहीं था, नारद जी मुँह देखते अपना, देखेंगे। कुर्सी पर बैठ गए, और कुर्सी पर भी बैठे थे इधर सबसे अगली कुर्सी पर, छाती तान के बैठे ऐसे मुंह पार करके, क्यों, ताकि लड़की हमको बढ़िया से देख ले। अगर हमको देख लेगी, मजाल क्या है, किसी दूसरे की गली में माला डालेगी, मजाल क्या है। आज तान के नहीं बैठे, कहीं नहीं देखी हमको, भूल चूक से अगर दूसरे के गले में कहीं डाल दी माला, तो हम भी गए, वो भी गई, वो भी पछतावेगी, हम भी पछतावे। राजकुमार लोग जो बैठे थे ना, नारद जी का मुंह देख के सब हंसे मने, हंसवो करे और डरवो करे। कोई हंसे ना तो नारद जी देखने लगे कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई है, हंसता है सब, समझे, देखने लगते थे तो गड़बड़ी तो मन तो फिर बुलंद हो जाए। अच्छा ये लोग मूर्ख है, हंसता है, मूर्ख है, मने मन। नारद लड़की जयमाल लेके आ रही है, नारद जी को जैसे देखी लड़की, मन में क्रोध हो गया कि मूर्ख बानर कथी बाहर बैठा है, बगल चली गई, आगे बढ़ जाती है। अब नारद जी का मन छटपट हो रहा है, बड़ा कष्ट हुआ नारद जी को, इसका चित्रण बड़ा अच्छा किया गया। नारद जी सोचने लगे कि हमको नहीं देखी, निकट से कुदक करके अगली कुर्सी पर वहाँ जाके डट के बैठे, वो होश न लड़की मुड़ गई, नहीं जयमाल, मुंह था बानर वाला, भड़क जाए लड़की। घूमते घूमते अब भगवान विष्णु जी उसी सभा में रूप बदल के बैठे थे, साक्षात विष्णु, समझे। सब चीज तो एक के रंग, लेकिन इसका मुंह बानर वाला, उसका मुंह विष्णु वाला, यही फर्क था। लड़की गई, उसी के अंश से नहीं थी वह विष्णु, नहीं उसी का अंश थे, गई और विष्णु भगवान के गले में जयमाला डाल दी, शादी हो गई। सभा का विसर्जन हो गया, सब लोग राजा निराश होके चले गए, और नारद जी की तो हालत खराब, नारद जी की तो हालत, मन इतना व्याकुल हो गया, हमारी से शादी नहीं हुई। अब नारद जी सोच रहे आखिर हुआ तो क्या हुआ, मन व्याकुल है। अब देखिए वहीं पर भगवान शिव के 2 दूत थे, अब बड़ा मुखलिया चुटकट्टा, चिढ़ाने में बड़ा मन लगता था, किसी को चिढ़ाने में, चुट्टी काट लिया चिढ़ा। वो लोग हंसने लगे, कहाँ हंसते हो, कहाँ ना, देखिए आपकी व्याकुलता का कारण देख के हंसी लग गई, आपका मुंह गड़बड़ है, मुंह गड़बड़ है, मुंह तो कितना बढ़िया है, का सूझता है आपको, आइए ना हम दिखाते हैं।
और उसको बुला के ले गया नदी के किनारे में, का हुलक के पानी में, देखिए मुंह परछाई देखिए। जैसे नारद जी हुलके, अब मुंह की दशा जो देखे, नारद जी का क्रोध इतना चढ़ गया। नारद जी, अरे राम, छलिया विष्णु, देखिए देखिए भगवान है, उसकी आराधना करते हैं नारद जी। काम का कितना प्रभाव है सो देखिए। हैं, प्रभु इष्ट देव से भी नफरत करा दिया। कहा रे छलिया विष्णु, छल लिया हमको, छल लिया। संपूर्ण शरीर तो अपना दे दिया पूरा, लेकिन मुंह बानर वाला बना करके हमको छल लिया। चलो चलो, तुमको मजा चखाते, मजा आते हैं विष्णु लोग, चलो। नारद जी वहाँ से शिव का दूध जो था उसको भी गुस्सा में श्राप दे दिया भगवान के पास। संजोग ऐसा लगा, रास्ता तो वही था जाने का। अब बहुत तेज गति से जा रहे हैं, क्रोध में, बहुत तेज गति क्रोध में जा रहे हैं। रास्ते में क्या देखते हैं, रंगे हाथ पकड़े गए विष्णु भगवान, समझे। वो भी जा रहे हैं, गपशप का करते जा रहे हैं, साथ में लक्ष्मी जी वही विश्वमोहिनी। नारद जी को देखने के बाद तो त्योड़ी और चढ़ गई। अरे राम, देखो कितना छलिया है, कितना दुष्ट है, ईर्ष्या कितनी है इसको। आगवे से घेर लिया। कहा विष्णु क्या पूछते हो तुम, तुम्हें को जब शादी करनी थी तो हमको काहे के लिए अपना रूप दिया, मुंह बानर वाला बना दिया। मैं सभा में विश्वमोहिनी के लिए व्याकुल बना रहा, अब तक मैं व्याकुल हूँ, मेरा हृदय छटपट कर रहा है, बहुत दुख हो रहा है। और तुम शादी कर लिया, हमको छल लिया, शरीर अपना दे दिया, मुंह बानर वाला लगा दिया, जिससे मेरी शादी में अपने शादी कर ली। जो जो नहीं कहने का सो कह दिया। भगवान तो भगवान ठहरे। कहा देखो, गुड़ा बहाने में ऑपरेशन करने में रोगी को कष्ट होता है, वही नारद को हुआ। हम तो इसका ऑपरेशन किए, गुड़ा बहाए, मतलब इसका कल्याण किए। तब देखो नारद जी की त्योड़ी मेरे ऊपर कैसे चढ़ी है। भगवान ने कहा नारद जी ठीक है, कहा मैं तुमको श्राप देता हूँ, सुनो श्राप। जिस तरह से मैं भरी सभा में नारी के विरह में विरही बना रहा, व्याकुल बना रहा, ठीक उसी तरह तुम भी मृतलोक में जाओ, मनुष्य शरीर धारण करो और तुम भी नारी के विरह में विरही बनो। श्राप दे, कितना कठोर श्राप। भगवान हंसते हुए विष्णु जी, ए मस्त नारद जी, मैं आपके श्राप को अंगीकार किया, स्वीकार किया, मैं भोगूंगा। फिर दूसरा श्राप, मेरा मुंह तो बंदर का सा बना दिया, जब तक तुम बंदर की सहायता नहीं लोगे तब तक तुम्हारा एक भी काम सफल ए मस्त, यह भी मैं स्वीकार। तो देखिए भगवान तो थे तारनहार हैं। भगवान सोचते हैं इन भक्त का कल्याण करने में अगर दुख भी उठाना पड़े तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। नारद जी मैं भोग लूँगा आपकी श्राप को, आपकी वाणी को मिथ्या नहीं होने दूंगा, आपकी वाणी को सत्य करूँगा। भगवान इसको श्राप को स्वीकार करके समझिए अपने को कर्म के बंधन में जान करके बांध दी। ये भगवान का श्राप। अब श्राप के वशीभूत देखिए अब क्या होगा। जंगल में सीता जी का हरण हो गया, हुआ हरण। इन कई प्रसंगों को मैंने सुना दिया और उसका परिणाम देखिए, समय आने पर सीता जी को फल भोगना पड़ा। सीता जी का हरण हो जाता। हरण में भी बहुत सारी बातें हैं, उधर जाना नहीं है। ये इन कन प्रकार सीता जी का हरण हुआ। लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा दी। सीता जी ने ही भगवान राम से कहा स्वर्ण के मृग को मार के इसका छाल लाइए प्रभु। भगवान चले गए। बहुत तरह की बातें आई। रामचंद्र जी भगवान गए, लक्ष्मण जी मना भी की कि प्रभु भाई साहब नहीं जाइए। क्यों? ये मृग नहीं है, कोई षड्यंत्र है। आज तक जीवन में ऐसा मृग मैंने कभी नहीं देखा। लेकिन भगवान चले गए। वो अंतर्यामी थे, जानते थे सारी बात। कर्मफल कौन भोगेगा।
लक्ष्मण जी नहीं जाते थे। जब मारीच बद्ध हो गया, लक्ष्मण जी का नाम लेके पुकारा, राम की आवाज़ में सीता जी भिजाने लगी। लक्ष्मण जी नहीं जाते थे और जाने भी लगे तो लक्ष्मण रेखा खींच दी कि तुम इसके बाहर नहीं आना, इसके अंदर कोई घुस नहीं सकता, तुम सुरक्षित। वो भी नहीं हुआ। परिणाम क्या हुआ? सीता जी का हरण हुआ। सीता जी को रावण हड़ के ले गया कहाँ? अशोक वाटिका, सुवर्ण की नगरी अशोक वाटिका, लंका नगरी सोना की दीवार से घिरी थी। अब देखिए, आज सीता जी सुग्गी को सोना के पिंजरा में रखी थी, सोना के पिंजरा में दूध भात खिलाती थी। आज सीता जी को रावण ने कहाँ रखा? सोना के पिंजरा में। तो यह पिंजरा छोटा था सुग्गी वाला, और सीता जी वाला पिंजरा क्या था? बड़ा। यही फर्क था, लेकिन था पिंजरा जेल में थी, चारों तरफ पहाड़ा पड़ता था। सीता जी दूध भात खिलाती थी सुग्गी को, और इंद्र देवता खीर ला के सीता जी को देते थे। तो कर्म फल भोगना पड़ा, फलित हुआ कि नहीं हुआ? इसीलिए लक्ष्मण जी ने कहा। और जब सीता जी का हरण हो जाता है, रामचंद्र जी जब उधर से शिकार करके लौटते हैं, कुटिया में लक्ष्मण जी के साथ लौटे, सीता जी को नहीं, तो रामचंद्र जी भगवान अपना कर्म भोगने लगे। नारद जी के श्राप वाला कर्म भोगे सीता के विरह में। हाँ सीते, हाँ सीते, कहाँ हो सीते, तुम्हारे बिना मैं जीवित नहीं रह सकता हूँ, यह जीवन निरर्थक है। लक्ष्मण जी समझाते हैं। अब कहाँ कहाँ पूछते हैं, खोजते हैं कैसे? हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, आ तुम देखे सीता मृग नहीं। किससे पूछते हैं? तो अब भगवान नारद जी के श्राप के वशीभूत होकर दुख भोग रहे हैं। लक्ष्मण जी यही सब बातों को लेकर के कहते हैं कि हे गुह निषाद, किसी को दोष नहीं लगाओ, इसमें कई का दोष नहीं है। इस वास्ते यह चौपाई पढ़ी गई, काहो न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनो। यही बात है। यह प्रसंग इतिहास पुराण सत्संग में सुनाने का क्या कारण? कारण यह है कि इसको सुनिए तो सुनने के बाद चेत जाइए कि नहीं मनाने पर, नहीं मानने पर जो कर्म किया उसका फल कौन भोगा? दशरथ जी ने कर्म किया तो कितना कर्म किया, और उसका परिणाम काय गुना दशरथ जी को भोगना पड़ा। सीता जी सुग्गी को पिंजरा में बंद करके रखी, सुग्गी प्राणांत कर देती है, सुग्गी पति की बिना विरही रही, उसका परिणाम सीता जी को कितना गुना भोगना पड़ा। रामचंद्र जी भगवान को भी अपने कर्म का फल भोगना पड़ा। इसीलिए लक्ष्मण जी कहते हैं, इसको प्रमाणित कर दिया कि सबको अपने ही की हुई कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इसी को देहात में लोग क्या कहते हैं? बदला माफ कतहु न होई, बदला माफ कतहु न होई। इसी को कबीर साहब की वाणी में आप सुनिएगा। कबीर साहब कहते हैं, कहता हूँ कहीं जात हो, कहाँ जो मान हमार, आ जाका गर तुम काटे हो सो फिर काट। यह जिसके गले को काट करके मांस खाते हो, स्वाद लेते हो, वह दूसरे जन्म में तुम्हारे सर को भी काटेगा। कबीर साहब की अमोघ वाणी है। कबीर साहब की वाणी में ही सुनते हैं, जो कर्म करते हैं हम और जितने जीवन भर जो कर्म करते हैं, वो कर्म का बंधन आप पर लगते जा रहा है, लगते जा रहा है, बंधते जा रहा है। आपको मालूम नहीं है? गुरु महाराज की वाणी माया है, विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेरी फंसाता है, फंसते जा रहे। रेशम की कीड़े जिस तरह से अपने कर्म में अपने आप को स्वयं जाल में बांध लेता है, उसी प्रकार यह जीव भी अपने द्वारा की हुई कर्म के बंधन में अपने को बांध। और जब कर्म कर लिए, कर्म का बंधन लग गया और अमिट होता है, चाहिएगा उसको टारने के लिए। बाबा कबीर कहते हैं, कर्म गति टारे से नाही डरे। इसी में है, ये भजन में भूल रहा हूँ, बड़ा अच्छा भजन पहले हम गाते थे प्रातःकाली में, रोज भोरे भोर। मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी,
शोधी की लगन धरी सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत्ति पड़ी। देख ली, कर्म गति तारे से नाही टरी। कहाँ वह फंद, कहाँ वह पारिधि, कहाँ वह मिरग चरी। सीता को हरि ले गए रावण और सोने की लंक जड़ी। कर्म गति तारे से ना हटी। भजन सुनते हैं कि नहीं? इसी तरह से इसमें आया है। आगे की पंक्ति में भूल गया, समझे ना? इस तरह से बहुत अच्छी पंक्ति है, समझे ना? नीच हाथ हरिश्चंद्र बिकानो बलि पाताल धरी। कोटि गाय नित पुण्य करे निर्ग आ गिरगिट जोनि धरी। कर्म गति टाल। उसके बाद क्या है? उसके बाद भी बड़ी अच्छी कड़ी है। राहु केतु भानु चंद्रमा विधि संजोग पड़ी। कहे कबीर सुनो भाई साधु, हानि होके रही। कर्म गति टारे। कितना टारना चाहिएगा, टरेगा नहीं टरे। बहुत प्रसंग है। इसे लक्ष्मण जी इस सारी बातों की जानकारी उनको थी, इसलिए कहा हे निषाद सुनो। काहुन को सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म। यह संसार जहाँ हम लोग हैं, या क्या है? इसका नाम क्या है? मृतलोक। जहाँ हम लोग रहे मृतलोक, खुशी से रहते हैं मृतलोक में, खुशी मनाते हैं। मृतलोक में है, मरना है, जम का शासन है, जम की सत्ता है। कभी न कभी मरना है कि नहीं मरना है। श्री सदगुरु महाराज की मरना है कि सब दिन रहना है। और डर है कब मरेंगे वो भी ठिकाना नहीं है। न बालक न जौबने न विरधि कछु बंद। वह अवसर ना जानिए जब आए पड़े जम फंद। जम का डर है नहीं। कितनी हंसी खुशी में है, भय नहीं है, एक पैसा डर नहीं है। ये संत लोग कहते डर रखिए, डर रखिए। डर करनी डर परम गुरु, डर पारस डर सार। और डरत रहे सो उबड़े गाफिल खावे। डरिएगा तो उबड़िएगा, डरिएगा तो भजन कीजिएगा, डरिएगा तो 5 पाप नहीं कीजिएगा। इसलिए संत लोग कहते डरिए, डर से आपका शुभ होगा, कल्याण होगा। यह कैसा लोक है? लक्ष्मण जी कहते निषाद ये मृत लोक है। यहाँ जन्म और मरण का जाल बिछा। इसलिए उन्होंने कहा जन्म मरण जहाँ लगी जग जालो। संपत्ति विपत्ति कर्म अरु कालो। ये सब क्या है? इसको कहते हैं देखिए सुनिए गुनिए मन माही मोह मूल परमारथ न। तो लक्ष्मण जी की बात को मानिएगा तब न महान ज्ञानी। लक्ष्मण जी देखिए क्या कहते लक्ष्मण जी, हे निषाद अज्ञान अंधकार में रह करके तुम जो देखते हो तुमको सत्य मालूम पड़ता है, लेकिन यह सब सत्य नहीं है। यह संसार सत्य नहीं है, यह शरीर सत्य नहीं असत्य है। यह मरण धर्मा, यह जन्म धर्मा। इसका जन्म हुआ, इसका मरण हुआ। इसी क्रम में आगे उन्होंने कहा अज्ञान की अवस्था में जीव रह करके जो कर्म नहीं करने का वह कर्म जीव कर लेता है। अज्ञान अंधकार में हम लोग अभी अचेतावस्था में हैं, ज्ञान की अवस्था में नहीं। इसीलिए मैंने तुलसीदास जी महाराज की वाणी विनय पत्रिका की सुना दिया। अभी कहाँ हम अंधकार में, दोनों आँखों के मध्य में अंधकार पड़ा, अज्ञान की दशा में है। उसी अंधकार में रह के संसार में जो भी कार्य करते हैं कर्तव्य और कर्तव्य कर्म का बोध नहीं है। पंच विषय भोग, अंधकार में रहने के कारण पांचों विषयों को हम सुख साध्य मानते हैं। पांचों विषय भोग से अपने को तृप्त करना चाहते हैं। वह पंच विषय क्या है? वही 5 विषय है। जमराज का चाड़ा है। जमराज ने जीव को बजाने के लिए 5 विषयों का चाड़ा लगा दिया है। लेकिन हम लोगों को कैसा लगता है? विषय सुखद अच्छा लगता है, लेकिन है दुखद। हमारी गुरु महाराज की वाणी में आया है, ये 5 विषय भोग के बारे में गुरु महाराज बड़ा सुंदर कहा।
गुरु महाराज कहते हैं सब इंद्रियन के भोग गुरु कहते हैं रोग। गुरु महाराज की वाणी माया। यह भी कहते हैं तन मन सुख है ना सुख तेरो, तन मन सुख है ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरो, तू तन मन सुख निज के जानियो भयो काल को चेरो। आपका सुख यहाँ नहीं है, तन का सुख, मन का सुख, इंद्रिय का सुख। आप कौन हैं? आत्मा। आप शरीर इंद्रिय नहीं हैं, आप हैं आत्मा। आपका सुख है आत्म सुख, आत्म सुख है परमात्मा में, वह सुख आपका है। यह सुख किसका है? इंद्रिय का सुख है, आपका सुख नहीं है। लेकिन अपना क्यों मान लिए हैं? अंधकार में रहने के कारण, अंधकार में पड़े रहने के कारण आप इस विषय सुख को अपने लिए सुखद मान लिए। अंधकार कहाँ है? अंधकार दोनों आँखों को बंद कर दें, क्या देखते हैं? अंधकार। अंधकार भी पड़े। इसी को लक्ष्मण जी आगे कहते हैं निषाद को, निषाद मोह निशा सब शोभ निहारे, आ देखिए सपन अनेक प्रकारे। ये भी समझना है। मोह निशा, मोह मने अज्ञान, अनिशा मने रात्रि। रात्रि हम और आप जितने हैं, समस्त प्राणी, समस्त मनुष्य अज्ञान की रात्रि में सोए। अभी जगे हैं ना, अभी जगे हैं, सबको तो हम लोग जगे हैं, लेकिन संतों की दृष्टि में अभी भी हम और आप सोए हुए हैं। कहिएगा कैसे? संत लोग बताते हैं जगना किसको कहते हैं। एक संत ने बड़ा सुंदर कहा, माया मुख जागे सब है, सो सुता कर जान, और दरिया जागे ब्रह्म दिशी सो जागा प्रमाण। आंखें खुली है, जगे तो जरूर हैं, लेकिन मन किधर लगा हुआ? विषय में, माया में। और जिसकी सुरति लग गई है ब्रह्म की दिशा में, पिंड से ब्रह्मांड की ओर, वो जगा है। जिसका मन प्रभु भजन में लग गया वो जग गया, और जिसका मन संसार के विषयों में लिपटा है वो सोए, अचेत है। यहाँ सुतने का मतलब कि अचेत अवस्था। देख लीजिए, एक सज्जन के यहाँ सत्संग किए, अपनी बेटी की शादी के होने के पहले सत्संग कराए। सत्संगी लोग कराते हैं, समझे। सत्संग किए, 8 दिन समय था बेटी की शादी की। और उसका जो था वो गृहपति जो थे मालिक, बेचारे बड़े शांत विचार के थे। अभी टेंट, लाउड स्पीकर और जो आप लोग करते हैं कुर्सी टेबल, सब भाड़ा नहीं हुआ था, साटा नहीं करवाए थे, समय कम था। तो भोर का सत्संग हो करके जलपान करके हम जिरा रहे थे, चलना भी था। और उसकी पत्नी घर से आई, अब बरामदा पर उसका पति बैठा हुआ था कुर्सी पर, और टुक टुक ताक रहा था, समझे। उसकी पत्नी आती है, पति को क्या कहती है? छिया छिया। पति को कहते छिया छिया। कान में तेल दे के सुते हैं आप, हैं? कोई ख्याल विचार नहीं है। 8 दिन शादी की बची है, शादी का 8 दिन बचा है, शादी का 8 दिन बचा है, और आप कान में तेल दे के सुते हैं। हम सुन रहे थे, हम जो सुने ना हमको नहीं रहा कि हम के सुनिए। ये तो बेचारे टुक टुक ताक रहे हैं, कहते हैं कान में तेल लेके, कान में तेलो दिया है। ये हंसने लगी उसकी पत्नी बेचारी। कहते सुती तो कुर्सी पर बैठ के टुक टुक देखते हैं। कहते नहीं समझे बाबा क्या कहेंगे, इतने आलसी हैं ना। ये 8 दिन शादी का बचा है बाबा, अब तक ने टेंट किया है, ने लाउड स्पीकर किया है, नहीं बर्तन बासन किया है। बुझिए बाबा, निश्चिंत हो के पड़े। हमको सुतने का मतलब क्या हुआ? निश्चिंत हो के अचेत पड़े हैं, कोई ख्याल विचार, कोई गुदगुदी नहीं है उसको, समझे। ये देखिए सुतने का मतलब क्या है? जब क्यों जगे हैं, आ कहती है कान में तेल दे के सोते हैं। मतलब क्या हुआ? अभी हम लोग जगे हैं। आज संत लोग क्या कहते हैं? जगे तो हो जरूर, लेकिन मोये में मोन लिपटा हुआ है, प्रभु का ख्याल है।
प्रभु का ख्याल होने का मतलब सचेत हो जाइए, सचेत हो गए। नाम सुमर ले सुकृत कर ले, को जाने कल की जगत में खबर नहीं। यही है। गुरु महाराज की वाणी में भी सुने हैं सुनने वाली बात। गुरु महाराज क्या कहते हैं, इशारा करते हैं, क्या सोबत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे, वो अपने पर लेके कहें, ताकि किसी को कहेंगे कुछ बोलिए देगा अपने। जाग जाग मन मेरे, कह रहे हैं हम ही लोगों को, लेकिन अपने पर ले लिए। क्या सोबत गफलत के, गफलत मन अचेत, अचेतावस, क्या सोते। जाग जाग मन मेरे, हे मेरे मन जगो, ए सूरत जगो। क्यों क्यों जगने के लिए कहते, सचेत होने के लिए, प्रभु की ओर लगने के लिए। क्या कारण है? गुरु महाराज कहते हैं, यह धन धाम कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के चेरे, अपने अपने सुख के साथी हेरन को सुख तेरे। क्या पड़े जिठों से पड़े, कोई काम देगा थोड़ी, मजाल है। अभी जो चिंता है, पहले बेटा की चिंता, अब बेटा की चिंता के बाद अब पोता की चिंता, तो उसका बेटा न करेगा चिंता कि आप ही कीजिएगा। आप अपने बेटा की चिंता किए, पढ़ाई लिखाई नौकरी करा दिए, और उसको बेटा हो गया, अब वो नहीं जानेगा कि उसकी ठेकेदारी भी आप ही लीजिएगा। बिचारी अभी के ही हो रहा है। अब बेटा के बेटा को कौन के, पोता को कौन के, पोता को भी बेटा हो गया, उसको कहते हैं कौन पोता, पड़पोता। पड़पोता की भी चिंता आप ही को। अब उसको भी अगर बेटा हो गया तो हो गया छड़पोता, छेड़पोता की भी चिंता आप ही को। उसको भी अगर कहीं बेटा हो गया तो हो गया लकड़पोता। कितना हो गया है? इतने की चिंता करते हैं कि नहीं? जो सत्संगी उम्रदार हो गए, अब घर द्वार छोड़ के मंदिर पर रहते हैं, चलो अब छोड़ो, बेटा अपना जानेगा, सब कुछ कर दिए, हम आपको ध्यान भजन करना, प्रभु का भजन, चलो मंदिर में रहेंगे। ऐसा करते हैं, घोड़े में लिपटे हुए, जकड़े पकड़े हुए। अब कोई काम देगा नहीं। एक राजा जी थे, समझे, लेटे लेटे सोचने लगे कि हमारे पास जितना है राजकोष में धन, चर अचर संपत्ति जितनी है, थोड़ा जोड़वा के पता लगाते कि इस धन से जितना धन चल अचल संपत्ति मेरे पास है, मेरे पीछे की कितनी पीढ़ियां आएगी जो बैठे बैठे कोई रोजगार नहीं करे, बैठे बैठे अपना गुजर कर लगा। काय पीढ़ी का धन है? मंत्री जी को बुला के आदेश दिया कि जोड़ तंगर के बताइए, जितना धन है सबका ब्यौरा दीजिए। मंत्री जी बेचारा 8 दिनों तक हिसाब झाड़ी करते करते तब दिया कि महाराज, अभी आपके पास जितना धन है चल अचल संपत्ति है, अगर आपकी, अभी तो आप हैं, आपका बेटा पोता, 3 पीढ़ी तो अभी हैं, अब पिछली जो पीढ़ी और आएगी 5 पीढ़ियाँ, तो 5 3 8 पीढ़ियाँ अभी से बैठे बैठे खाएगी तो धन नहीं कमेगा। और 8 पीढ़ी का प्रबंध है कहाँ? 8वां के बाद मेरी जो 9वीं पीढ़ी आएगी, वही लकड़ पोता, वो सब क्या खाएगा? वो सब क्या खाएगा? मुनीम जी 9वां पीढ़ी का प्रबंध कीजिए। मुनियों जी पड़ गए, फिर मुनीम जी, मंत्री जी सब। अब ऐसा में साल भर में इतना रोजगार सब बढ़ाया, कारखाना बढ़ाया, साल भर में 9वां पीढ़ी का भी प्रबंध हो गया। सूचना दी। अच्छा 9वां पीढ़ी आराम से खाएगा कहाँ? और 9वां पीढ़ी का 10वां क्या खाएगा? उसके लिए है नहीं महाराज, झूठे नहीं कहेंगे, 10वां पीढ़ी नहीं है का, उसका भी प्रबंध करो जल्दी, कौन रोजगार सब करो। हम रहेंगे, हम चले जाएंगे तो लोग आएगा तो दिक्कत हो जाएगी, हमारे रहते प्रबंध कीजिए। साल नहीं लगा, इतना रोजगार, इतना कारखाना बढ़ा दिया कि 10वां पीढ़ी का प्रबंध हो गया। सूचना दिया, राजा जी बड़े खुश। अच्छा 11वां पीढ़ी के लिए है प्रबंध करना है, तो 11वां क्या खाएगा? जल्दी प्रबंध करो। 11वां का भी प्रबंध होते होते 12वां का जो प्रबंध हो गया, चिंता फिकिर में मेरी 12वीं पीढ़ी क्या खाएगी, अब क्या करें, किधर? राजा जी सख्त बीमार पड़ गए। ऐसा बीमार पड़ गए
समझे, कोई दवाई दारू काम नहीं करी। वैद्य, हकीम, डॉक्टर, ओझा, गुनी सारे लोग थक गए। अब राजा जी चिंता में इतने डूब गए कि मरणासन्न हो गए, मरण सज्जा पर चले गए। सारे लोग चिंतित हो गए। रानी दुखी, राजपुत्र दुखा, राजा जी का बेटा दुखी, क्या होगा क्या होगा। मंत्री जी तो बड़े बुद्धिमान थे, राजा जी के जो मंत्री बड़े, वो सब जानते थे क्यों बीमार पड़ा है, अपना ठिकाना नहीं, 12वां पीढ़ी का प्रबंध करने में लगा है। कब आएगा नहीं आएगा, कितना बरस बीत जाएगा, तब तक ही मर के कहाँ काय पलटनियाँ मारेगा। अपना मरेगा तो कहाँ कहाँ जन्मेगा, मरेगा उतना वर्ष में। मंत्री जी को दया लग गई। मंत्री जी ने एक दिन राजसभा किया, दरबार में सारे लोग बैठे। मंत्री जी ने कहा कि राजा जी जो बीमार पड़े हैं, राजा जी की दवाई हम अच्छी तरह से जानते हैं, और वो दवाई अगर राजा जी कर लेंगे, करा दीजिएगा तो राजा जी जीवित हो जाएंगे। सब लोग प्रसन्न हो गए, ऐसी बात है कीजिए, कौन दवाई है, हम लोग प्रबंध करेंगे। मंत्री जी ने कहा कि राजा जी एकादशी व्रत करें, समझे, और उस दिन एकादशी के बिहान होके एक संतोषी ब्राह्मण को ये दान दें। एक आदमी का भोजन सामान संतोषी ब्राह्मण को जहाँ ये दान दिए ना, इसकी सब बीमारी उसी समय खत्म, चंगे हो जाए। सारे लोग खुश हो गए। अब एकादशी का दिन आया, राजा जी एकादशी व्रत किए। बिहान होके 1.25 किलो चावल, उसकी दाल, उसका आलू, सामान, नमक, तेल सब लेके राजा जी चले। भोरे भोर मंत्री जी साथ हो गए, संतोषी ब्राह्मण किया। अब सोचे प्रातः काल निकले, भूखे प्यासे संतोष, जिसके यहाँ जाए ना, जिस ब्राह्मण के द्वार पर, अब पोटरी दिखावे, सबका नाक मुँह सिकुड़, छिया छिया। राजा होके ये को बड़ा चावल, छिया छिया। मंत्री जी कहते राजन चलिए, संतोषी ने हद सहा, देखते हाँ ही लगी इसको, चलिए बड़ी, जहाँ जाए वही बात वही बात, होते होते 4 बज गया, दिन संध्या होने लगी। कहा मंत्री जी दवाई तो बड़ा विकट बतलाए हैं, ये दवाई तो अभी तक में कहीं प्राप्त नहीं, संतोषी ब्राह्मण। अच्छा भगवान की कृपा होगी, कहीं न कहीं मिलेंगे, चलिए राजन। अब मंत्री को तो सब मालूम था संतोषी ब्राह्मण था। अंत में गए उनके दरवाजे, रथ रोके, राजा जी उतरे, ब्राह्मण देवता को मंत्री जी ने आवाज़ दिया। ब्राह्मण देवता बाहर निकले। क्या बात है महाराज? कहा हे ब्राह्मण देवता, मैं इस सामग्री आपको दान देने के लिए आया हूँ। चावल है, दाल है, सारी चीज़ें हैं। मंत्री जी ने आग्रह किया, राजा जी ने हाथ जोड़ की प्रार्थना किया। ब्राह्मण कैसा था सो सुन लीजिए। ब्राह्मण देवता ने कहा कि रुकिए रुकिए, अभी हम दान आपका स्वीकार नहीं करेंगे, अपने वजहन से हम पूछते हैं कि आज के संध्या का भोजन का सामान आया है कि नहीं, कहीं से आ गया होगा तो नहीं लेंगे, नहीं आया होगा तब लेंगे। राजा की हालत खराब, हम राजा हैं, द्वार पर खड़े हैं, अई ब्राह्मण छप्पड़ पर छोनी नहीं है, कैसा बोलता है। राजा को बड़ा कष्ट हुआ, आवाज लगाते हैं ओझाइन ओझाइन। ब्राह्मणी आई, बाड़ी गई थी, आई, कहा पतिदेव क्या बात, ऐसी सी बात। ब्राह्मणी चिल्लाती हुई आती कि हे पतिदेव स्वीकार नहीं कीजिएगा, रात के भोजन का सामान आ गया है। ब्राह्मणी भी आ गई, कहा राजन आज तो स्वीकार नहीं करूंगी आपका सामान, इसलिए कि भोजन का सामान एक संध्याकालीन का भोजन आ गया है। देखिए मंत्री जी कहे रख लीजिए न, कल भोर दिन में खाइएगा। नहीं नहीं नहीं, उतनी छुट्टी है, छिया छिया, उतना बुड़बक हम लोग थोड़े हैं, बेवकूफ़ हैं। आपका सामान जुट्ठों रख करके रात भर उसकी निगरानी करो, ब्रेन में टेंशन, कौन लेगा टेंशन।
रात में खाएंगे, सामान आ गया बना के प्रभु का भजन करेंगे, निश्चित होगा कि आपके चावल को जगोनी करेंगे हम, क्या दिक्कत है? ऐसा बेवकूफ़ हम थोड़े हैं ना। कल आइएगा तो कल का भोजन कल ले लेंगे, कल की भी चिंता हम लोग नहीं करते हैं, जाइए चले जाइए। राजा जी की पट्टी खुल जाती, ठोकर लग जाती। राजा, अरे राम, इस ब्राह्मणी को संध्या तक का भोजन है तो कल की चिंता इसको नहीं है। हमरे जैसा बेवकूफ धरती पर कोई होगा कि 12वीं पीढ़ी उसकी ठेकेदारी नहीं, उसका ठेकेदार हैं हम। पट्टी खुल गई, अपना आएगा, जन्मेगा, अपना प्रबंध करेगा, उसका नौकर हैं हम। प्रभु का भजन छोड़ करके झुट्ठों से 8वीं पीढ़ी तो 9वीं, तब 10वीं, तब 11वीं, अब 12वीं पीढ़ी की व्यवस्था। हम बीमार पड़ गए, हमको काम देगा वो? चलो 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 मंत्री जी, हमारी पट्टी खुल गई, चलो। धन्य है संतोषी ब्राह्मण, ये हमको इतना बड़ा ज्ञान इन्होंने दिया। ऐसा मूर्ख दुनिया में होगा कोई मेरे जैसा? राजा जी की चिंता दूर हो गई, राजा जी प्रसन्नचित हो गए। आए, रानी को कह दी मैं पूर्ण स्वस्थ हो गया, हमको अब कोई बीमारी नहीं, अब प्रभु का भजन करना है, दुनिया की ठेकेदारी हम ही लिए हैं। भगवान से नर्तन मिला है भक्ति करने के लिए, प्रभु का सुमरण करेंगे फिर मनुष्य का शरीर मिलेगा। आज सब पीढ़ी की व्यवस्था करते करते अपना मरेंगे और चले जाएंगे कुत्ता शरीर में, बैल में, तो पीढ़ी हमको काम देगा आकर के। ज्ञान हो गया। इसीलिए संत लोग कहते हैं कि हम भी संसार में आए हैं, भगवान रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी निषाद राज को, हे निषाद, यह संसार ऐसा है, इसीलिए यहाँ प्रभु का भजन कीजिए। कहते हैं ब्रह्म की तरफ जिसकी सूरत लग गई, प्रभु भजन में जो लग गया वह सजग है, सचेत है, वह जग गया। नहीं तो कहते मोह निशा सब शोभ निहारे, आ देखिए सपन अनेक प्रकारे। यही जग जामिनी जाग ही जोगी। यही अज्ञान की रात्रि क्या है? अंधकार। जो अंधकार देखते हैं अंदर में, वही है मोह निशा। उसी में हम और आप पड़े हैं, वहीं पर है जमराज बैठा हुआ। आप भी उसी में, आज जमराज भी उसी अंधकार में बैठा है। झलकता है, देखते हैं? नहीं। अभी देखिएगा नहीं, अभी देखिएगा नहीं। क्यों? जमराज शिकारी है। कोई शिकार जब फंदा लगाता है, चिड़िया को बजाने के दाना डाल के जाल बिछाता है, तो सामने में रहता है कि छिप के बैठता है? कहिए तो, छिप करके बैठता। जमराज शिकारी है, जीव को बजाएगा, अपने जाल में आपको बजाएगा, उसी अंधकार में कंटा में छिप के बैठा है। यह मालूम हुआ संतों को। बाबा कबीर की वाणी माया है। भजन भी मैं बराबर गा के आप लोगों को सुनाता हूँ। एक तो अंधेरी कोठरी आजा में दियर न बाती हो, अब बहिया पकड़ी जम ले चले कोई संगीना। साथ में जाएगा कोई, बेटा भतीजा पोता कोई जाएगा? कोई नहीं। धन जाएगा, तिजोरी जाएगी साथ में, नौकर जाएगा, मालिक मर गए जाते हैं सेवा करेंगे, जाएगा कोई नहीं। वह जम पकड़ेगा कोई रहिए, पढ़े लिखे विद्वान रहिए। ये नहीं कि इंग्लिश का ज्ञान है तो इंग्लिश के डर से जमराज घसक जाएगा कि जो व्हाट इज योर नेम, हाँ व्हाट इज योर नेम, भाग जाएगा। अरे अंग्रेजियों जानता है, A+B होल स्क्वायर, जमराज फिरार हो जाएगा? हो जाएगा फिरार? नहीं होगा। त्रिकोणमिति का सूत्र झाड़ दीजिए, उर्दू झाड़ दीजिए, संस्कृत खूब श्लोक झाड़ दीजिए, जमराज भाग जाएगा। शुभ को डंगाइए तो ऊँट भागेगा? मजाल है? नहीं। ख्याल रखिए, एक के उपाय यही गुरु का मंत्र जो है अंदर में जपिएगा, ध्यान कीजिए, जमराज फिरार। बाबा कबीर की वाणी में कल में, आज भोर में शायद भजन गए थे, कल दोपहर में, सतगुरु की सेवा करे पावे परवाना हो, कहे कबीर धर्मदास से जम देख डराना। जमराजे देख के भड़क जाएगा, डर जाएगा। जमराज जाएगा आपके पास, मजाल नहीं। नदी किनारे घर करो, कट जा करके खाओ,
कर्जदार जब मांग आवे घुसक नदी में जाओ। जम को टेर लगेगा कि कहाँ में छिपा है। आपके अंदर में ऐसी जगह है वहाँ जम जा नहीं सकता है, जम सर पटक करके लौट जाएगा, वैसी जगह आपके अंदर में। लेकिन इसी के लिए संग लोग कहते इसको कीजिए, कीजिएगा तब न होगा, समझिए पहले। अभी तो जम के चपेट में हम और आप सब पड़े हैं। एक तो अंधेरी कोठरी जामे दीर न बाती हो, बहिया पकड़ी जम ले चले कोई संगी ना। गुरु महाराज की वाणी में माघ भूखा बाघ काल के मुख पड़ो है बाबरे, होश कर चेतो सवेरे बचो ध्यान के दावरे। काल मुख से निमुखी भागो ध्यान के बल भाई रे, ऐसो अवसर खोई हो तो रोई हाँ पछता है। ध्यान कीजिए। इसे लक्ष्मण जी कहते हैं यहाँ पर, मोह निशा सब सोव निहारे, देखी सपन अनेक प्रकारे, यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी, जानिए तब ही जीव जग जागा, और जब सब विषय विलास विरागा। हो ही विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। तब रघुनाथ की चरण में अनुराग होगा। लक्ष्मण जी सुना रहे, यही जग जामिनी जोगी, जागहि जोगी, यही जग जामिनी, जग मन संसार और जामिनी मन रात्रि, यह संसार ही रात्रि है। यही जग जामिनी जागहि, इसमें कौन जगेगा जानते हैं? जोगी। जगने का मतलब क्या है? जगने का मतलब समझ लीजिए, इधर सुना देता हूँ। हम लोग जगते हैं, अभी जगे हैं, और सोने के समय में जब सुत जाइएगा तो कहाँ रहिएगा? जीव कहाँ रहता है सुतने में? दोनों आँखों के बीच से उतर करके जीव आ जाता है कंठ में। कंठ में आने से आँखें बंद, सुनना बंद, सूंघना बंद, सब कुछ बंद, क्योंकि चेतन की धारा सिमट गई आप में। आँख से धारा सिमट गई, आँख से, कान से, नाक से। सुनिएगा, अभी कोई सुता हुआ तो नहीं देखते, हम इधर उधर नहीं देखें। श्री सद्गुरु महाराज सत्संग में सो भी जाते हैं लोग, और जो सो जाएगा तो शब्द सुनेगा, प्रवचन सुनेगा। वो क्यों नहीं सुनेगा? इसलिए कि सुनने की जगह पर से हट के चला गया कंठ में। यहाँ तो सत्संग हो रहा है, अब कंठ में सब स्वप्न लोक है, वहाँ स्वप्न होगा, वहाँ स्वप्न होगा, समझते हैं ना? और स्वप्न होगा तो कौन चीज़ सपनाइएगा, कोई ठिकाना है? जो सपनाइएगा वही देखिएगा, यहाँ का ज्ञान खत्म हो जाएगा। एक जगह सत्संग हो रहा था, एक सज्जन बीच में बैठे थे, चुकुमुकु बैठ के हाथ से ठेहुना को बांध के बैठे थे। आज संजोग सत्संग सुनते सुनते को नींद आ गई, सो गए तो सपना आने लगे। क्या सपना है जानते हैं? डकैत 10 डकैत घर में घुस गया, बड़का बेटा जो मालिक था उसी को सबों ने पकड़ लिया, मांगे चाबी निकालो, वो चाबी नहीं दे। तो चाबी कैसे देगा? तो कोना में समाठ रखा हुआ, समाठ तो अभी तो नए लोग नहीं चिनते होंगे समाठ को, हैं? उखरी समाठ ले लिया, और समो तरफ से लगे समाठ पीठ पर। उस सपना में देख रहा है, अब बैठा है सत्संग में, और देख रहा मेरे पुत्र को खूब मार रहा है। वो जो सपना में देखते देखते पुत्र की पिटाई, वो भी उठ पुट के लगा दरबार। सत्संग में इतनी जो से दौड़ा कि रुको हम भी लाठी लाते हैं। सपना देख रहा था, उठ पुट के लगा दरबार। स्वप्न में जो दौड़ा होगा शरीर से भी दौड़ गया, और दौड़ गया तो 8-10 सत्संगी को चीप दिया, भगदड़ मच गई। जब नींद टूटी तो वहीं पर गद से बैठ गया। लोग पूछे अरे क्या हुआ? प्रवचन बंद हो गया। तब उसने कहा क्या कहेंगे, हमारे घर में डकैत भिड़ गया, हमारे बेटा को लगे समाट मार रहा था, तो हम हूँ मारने की लाठी लेने दौड़े तो सही में दौड़ गए। नींद टूट गई, कहाँ है समाट, कहाँ है डकैत, कहाँ चला गया था? नीचे कंठ में, और कंठ से नीचे आते हैं हृदय में सुसुप्ति, गहरी नहीं, समझे? आप फिर यहाँ से उठिएगा, जगने में उठना पड़ता है, यहाँ से उठ के आइए कंठ में, कंठ से आँख में जग गए
तो देखिए, ख्याल रखिए, जगने की दिशा किधर है? ऊपर। नीचे से सुतने की दिशा नीचे, और जगने की दिशा किधर है? ऊपर। ऊपर में आते आते तो बस आँख तक आए, ऊपर तो जा ही नहीं सकते। ऊपर जा सकते हैं? क्यों? ऊपर जाने में जमराज है लगा हुआ, आपको दुख देने के लिए अंधकार का फाटक लगा दिया, अंधकार का पर्दा। वज्र कपाट खुले तम टूटे, वह कपाट लगा, वो जाइएगा। तो 9 द्वार में घूमते रहिए, जम के जाल में फंसे रहिए, जन्मना मरना भोगते रहिए। संत महात्मा लोग क्या कहते? ऊपर जाना, ऊपर जो अंधकार में पड़े हैं अभी दोनों आँखों की मध्य में, संत लोग तो ऊपर भी रास्ता है, लेकिन ऊपर अपने आप नहीं जाइए। इधर तो अपने आप होता रहता है, जगना, स्वप्न में, सुसुप्ति में, फिर स्वप्न में, फिर जागृत में, ये 3 अवस्थाएं पिंड में बराबर अपने आप होती रहती है। लेकिन ब्रह्मांड में जाना, दोनों आँखों से ऊपर जीव चला जाए, ये कैसा जागना होगा? ये होगा असली जागरण। यही जग जामिनी जाग ही जोगी। तो कौन जगेगा? अपने आप ऊपर नहीं जाइएगा। ऊपर जाने के लिए आपको योग करना होगा, ध्यान करना होगा, साधना करनी होगी। इसी के लिए दोनों दृष्टिधारों को जोड़ना, इसी को जोगी कहते हैं। ये काम जो करेगा यही है भजन। इसी को शंकर भजन कहते हैं। भगवान शंकर यही भजन करते थे। भगवान शंकर आंखों को बंद करके क्या करते हैं? दोनों दृष्टिधारों को जोड़ते हैं, तीसरी आंख को खोलते हैं, संसार के दृश्य को देख लेते हैं। वह तीसरी आंख सबों के पास है। उस दिन गुरु महाराज की वाणी माया, 2 नैन नजर जोड़ी की एक नोक बना के अंदर में देख। बाबा कबीर कहते हैं, दोनों तिल एक तान मिलाओ, तब देखो गुलजारा है। तुलसी, यही बात, यही भजन है। इसको करने से क्या होगा? अंधकार फट जाएगा, अंधकार टूट जाएगा, 10वां द्वार खुल जाएगा, आप जग गए, प्रकाश में चले गए, ऊपर उठ गए। तब जगे वो विशेष ज्ञान। तब यह संसार आपको कैसा लगेगा? असत्य। कहिएगा हाँ, असत स्वप्न को जैसे त्यागते हैं, स्वप्न का दृश्य जब तक स्वप्न रखते हैं कैसा लगता है? सत्य। और जग जाते हैं तो कैसा लगता है? असत्य। अभी यह संसार सत्य, बेटा बेटी, पोता पोती जितना सुनाया सब सत्य लगता है। और तुरी अवस्था में जब चली जाएगी तब तब न कबीर साहब को कहना पा रहा, साधो ई मुर्दन के गाँव, ई मुर्दा का सम मरा हुआ। समझे? इस तरह से संत लोग कहते हैं जगने का मतलब क्या हुआ? पिंड से ब्रह्मांड की जाए, अंधकार से प्रकाश की जाए, तुरी अवस्था में जाइए, यह हुआ सही जागरण। इसलिए उन्होंने कहा, यही जग जामिनी जाग ही जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी, जानिए तब ही जीव जग जागा, और जब सब विषय विलास विरागा। हो ही विवेक तब विवेक हो जाएगा, मोह भरम खत्म हो जाएगा, तब राम को चिन्हिएगा कि राम कौन है। शरीर राम नहीं है। लक्ष्मण जी निषाद को समझाते हैं, कहते हे निषाद, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, और विगत कथ अनादि अनुपा, कही नित नेति निरूप ही वेदा। राम क्या है? ब्रह्म है, सर्वव्यापक हैं, सर्वव्यापक है राम। फिर लक्ष्मण जी से निषाद ने पूछा कि हे भैया, राम ब्रह्म है, परमात्म स्वरूप है, उनसे कोई तिल खाली नहीं है, वो जो सोया हुआ है श्याम वर्ण का सीता जी के बगल में, वो कौन है? कहाँ? ये सही पूछे हो निषाद। देखिए क्या जवाब देते हैं लक्ष्मण जी। कहते हैं, वो जो तुम देखते 3.5 हाथ का श्याम वर्ण का पत्तों की शैया पर लेटा हुआ, वो राम नहीं है। राम तो सर्वव्यापक है, अविगत अकथ अनादि अनुपा। ऐसा तो वो है क्या? देखिए कितना खुलासा समझाते हैं। इसको सुनने पर भी भरम नहीं हटे। लक्ष्मण जी कहते, कान खोल के सुनो। भगत भूमि भूसुर सुर भी सुरहित लाग कृपाल, करत चरित धरि मनुज तनु, सुनत मिटहि जग जाल। वो जो है
सो गौ के लिए, भक्तों के लिए, धरती के लिए, देवताओं की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए करत चरित धरी, चरित्र करते हैं कैसे? धरी मनुज तनु, मनुष्य के शरीर को धारण कर लिया है, पहन लिया है। जिस रावण स्टेज पर जाता है नाटक खेलने वाला, तो रावण वाला पोशाक 10 मुख लगा लिया, नाटक करना है। उसी प्रकार भगवान संसार में इन सारे कार्यों को सिद्ध करने के लिए, चरित्र करने के लिए धरी उन्होंने पहन लिया है। क्या पहन लिया? मनुष्य का शरीर। धरी मनुष्य तनु सुनत मिटहि जग जात। तो परमात्मा भगवान कौन हुआ? शरीर हुआ भगवान। किस शरीर को जिसने धारण किया वह हुआ भगवान, वह हुआ परमात्मा। यह तो उनका सगुण रूप है। यह सब ज्ञान निषाद को दिया लक्ष्मण जी ने। कर्म का सिद्धांत, जीव की स्थिति, यह सब ज्ञान दिया। निषाद राज का पर्दा खुल गया, पट खुल गया, उसको ज्ञान हो। असल में हम और आप यही निषाद हैं। संत महात्माओं को ज्ञान देते हैं। इस वास्ते संत लोग कहते हैं इस अंधकार से अपने आप को ऊपर उठाओ। उसको उठने के लिए जागृत अवस्था में, सुसुप्ति अवस्था, जागृत स्व सुसुप्ति से छूटने के लिए तुरीय अवस्था में जाने के संत लोग कहते हैं ध्यान करना। यही है परमात्मा की भक्ति। इसलिए हम लोग सोच विचार के कर्म करें, संतों के ज्ञान को सुनकर समझकर चलें। यह आपके लिए शुभ कारक होगा। जो मार्ग श्रुति साधु दिखावे तेई मग चलत सवै सुख पावे। पावै सदा सुख हरि कृपा, संसार आशा तज रहे। स्वप्न हो नहीं दुख द्वैत, दर्शन बात को टिक। इसीलिए संतों के वचनों को श्रवण कीजिए, मनन कीजिए, उसके मुताबिक चलिए, संत साधु की शरण में जाइए। नित्य नियमित पंचशील का पालन करते हुए अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते रहिए। जीवन यापन के जो भी रोजगार पाती कीजिए, लेकिन थोड़ा समय निकाल करके जगने का प्रयास, दसम द्वार खोलने का प्रयास अपने अंदर में ध्यान कीजिए। आपका शुभ होगा, आपका कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी में विराम देता। और यहाँ पर 5 दिवसीय ध्यानाभ्यास कार्यक्रम का समापन हुआ। बहुत बढ़िया ढंग से संपन्न हो गया गुरु महाराज की कृपा से। इस कार्य में जितने जो लोग सहयोगी लोग हैं, सबों के लिए गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, सबों का शुभ हो, सबों का कल्याण हो। और आप लोग जितने आए हैं सुनने वाले, आप लोगों की श्रद्धा भक्ति भी सत्संग के प्रति इसी तरह बनी रहे, बढ़ती रहे। सबों का शुभ हो, कल्याण हो। मंगल कामना करते अपनी वाणी विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज तेजी।